दोस्तों गर्मी पड़ रही है अच्छी खासी और थोड़े ही दिनों में हमें एसी की या कूलिंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो हमारे रूम्स को ठंडा रखे। लेकिन हम एसी खरीदने का मूड बना चुके हैं। तो एक अच्छी चीज तो ये कि अमेजन ने अभी सेल लगाई हुई है एसी या होम इक्विपमेंट्स पे, ठीक है ना, होम अप्लायंसेस पे। आप वहां से खरीद सकते हैं एसी या कूलर्स, काफी अच्छे सस्ते दामों में आपको मिल रहे हैं। और वहां लेकर के 19,000 से 22,000 में अच्छी क्वालिटी का एसी आपको मिल जाएगा। इससे ऊपर की रेंज में जाएंगे तो और अच्छे मिलेंगे। चलिए ये सब अलग बात है। लेकिन जब हम एसी खरीदते हैं तो 5-6 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, तब जाकर के हम उस एसी का अच्छी ठंडी हवा भी खा सकेंगे एयर कंडीशनर की, और बिजली का बिल भी हमारे लिए कम आएगा। कई बार होता क्या है कि हम पैसा भी खर्च कर देते हैं और दोनों ही फायदे हमें नहीं मिलते, ना ही तो ठंडी हवा मिल पाती है और ना ही बिजली का बिल कम आता है। तो ये दोनों चीजें बता रहा हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज सपाटा पर, मैं हूं नितेश। तो एसी की बात कर रहे हैं, एयर कंडीशनर की बात कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज, जब हम एसी खरीदने जाएं तो साइज काफी मैटर करता है। अब साइज किस चीज का, यहां दो चीजें हैं साइज में ध्यान रखना। एक साइज एसी का, दूसरा साइज आपके रूम का। इसको लेकर के काफी सारी भ्रांतियां, काफी सारी चीजें दिमाग में होती हैं कि किस साइज के रूम में कौन सा एसी लगाएं, या फिर रूम का साइज मैटर करता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर बड़ा रूम है, 100 स्क्वायर फीट से बड़ा रूम है आपका, तो आपको 1.5 टन के आसपास एसी लेना है। और अगर 150 स्क्वायर फीट से ऊपर रूम है आपका, तो फिर आपको 2 टन के आसपास एसी लेना है। यह आपका एसी का साइज और रूम साइज दोनों चीज यहां क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। अब आप स्प्लिट एसी ले चाहे विंडो एसी ले, दोनों में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। 1 टन से कम एसी आते हैं, 0.8 या 0.75 टन के आते हैं, पर वो ज्यादा कामयाब नहीं होते कंजप्शन के मामले में। तो उनका हम ये कह सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आप कभी कभार चलाते हैं या आपकी इनकम अच्छी और आप सिंगल हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, वरना आप उनको यूज ना करें, ठीक है ना। 1 टन से कम एसी को 5 स्टार रैंकिंग वाले खरीदें, और अगर आप स्प्लिट खरीद रहे हैं तो इन्वर्टर एसी खरीदें, ये आपकी बिजली की बचत भी करेंगे। दूसरी चीज जो मैटर करती है वो करती है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं। देखिए कुछ सिटी ऐसे हैं जहां ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि नमी होती है, ठीक है ना, तो वहां टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। कुछ सिटी ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां गर्मी ज्यादा रहती है, ठीक है ना, तो वहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो अब यहां एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहां भी आपके टन के हिसाब से फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो रूम साइज मैटर करता है टन में, ठीक है ना। 1.5 टन कब लेना है, 1 टन कब लेना है, 2 टन कब लेना है, वो मैंने आपको शुरू में बताया। तो अगर आपका जो एटमॉस्फेयर कूल है या ह्यूमिडिटी भरा हुआ है, नमी भरा हुआ है, तो देखिए वहां एसी ज्यादा कामयाब होते हैं। और अगर मान लीजिए ड्राई एरिया है, गर्मी ज्यादा है, तो वहां कूलर भी कामयाब है, अगर पानी की व्यवस्था है तो। मीठा पानी है तो बहुत अच्छा, वरना आप एसी लगा सकते हैं वहां पर, ठीक है। ये दोनों कूलिंग डिवाइस आपके ड्राई एरिया में बहुत अच्छे काम आते हैं, ठीक है। बिजली का बिल आपके ह्यूमिड एरिया में कम आएगा और ड्राई एरिया में ज्यादा आएगा। कारण क्या, ड्राई एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो एसी को वर्क ज्यादा करना पड़ता है। आपने जिस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर एसी को सेट किया है, वहां तक आने में कंप्रेसर को काफी वर्क करना पड़ता है, तो उसका जो बिल है थोड़ा ज्यादा आता है। और अगर ड्राई एरिया नहीं है, ह्यूमिड एरिया है, नमी जहां है, तो वहां थोड़ा बिल कम आता है, 10 से 20% रिड्यूस होगा ही, क्योंकि वहां कंप्रेसर पर उतना जोर नहीं आता, वो केवल उमस को दूर करता है, ना कि गर्मी को। और ड्राई एरिया में गर्मी दूर करनी पड़ती है, तो उसमें जोर ज्यादा आता है। तो दूसरा मैटर करता है आपका कि आप किस सिटी में रहते हो, ठीक है। तो आपके समझ में ये चीज भी आ गई होगी। तीसरी चीज है आपका सनलाइट। मान लीजिए अगर आपके रूम पर या रूम की 3 दीवारों पर, 2 दीवारों पर या छत पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो एसी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, बिल थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन ठंडक का मजा भी आएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए छत पर आपका रूम है, तो वहां सीधी सी बात है एसी के कंप्रेसर को जोर आता है और ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मान लीजिए नीचे का रूम है, तो सीधी सी बात है छत पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, तो एसी को कम काम करना पड़ेगा, ठंडा जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए छत पे भी आपका रूम है, लेकिन 3 तरफ से आपके दीवारें भिड़ी हुई हैं आपस में, किसी न किसी के मकान से, किसी न किसी के घर से, तो वहां भी खर्चा थोड़ा कम होता है। लेकिन मान लीजिए एक रूम ऐसा बना हुआ है जो सेपरेट है, अलग है, पूरी चारों तरफ से उस पर धूप आ रही है, सूरज जहां घूम रहा है हर बार अलग अलग दीवार को गर्म कर रहा है, तो भाई उस रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वहां एसी का खर्चा 10% के आसपास बढ़ जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, आप एसी लगाएं और छत को आप व्हाइट कोट करवा सकते हैं, ठीक है ना, या उस पर व्हाइट कलर का मार्बल या टाइल लगवा दें, ताकि रिफ्लेक्शन होकर के जो सूरज की रोशनी है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, और उससे आपका 2-3% तक बिल रिड्यूस होगा और टेम्परेचर भी थोड़ा सा रिड्यूस होगा। यह आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब जो अगली चीज है वो है आपके रूम में
जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या। अब मान लीजिए आप रूम में 1 या 2 लोग सोते हैं तो ठीक है, आपका 1.5 टन में काम चल जाएगा। रूम अगर ज्यादा बड़ा है तो भी चल जाएगा। मान लीजिए 150 स्क्वायर फीट के आसपास का रूम है तो भी 1.5 टन चल जाएगा। उसमें 160 से 170 स्क्वायर फीट है तो भी 1.5 टन चल जाएगा, अगर आप सिंगुलर है, डबल है तो। अगर मान लीजिए उस रूम में आप 2-3 से ज्यादा लोग सोते हैं, 3-4 लोग ज्यादा सोते हैं, तो फिर वहां आपको 2 टन एसी लगाना चाहिए। प्रॉपर ठंडक वो नहीं करेगा, ठीक है ना। उसका रीजन क्या होता है कि एक तो एसी की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 150 स्क्वायर फीट से ऊपर जाएंगे तो आप 2 टन लगाएं, लेकिन आप 1.5 टन लगाएंगे, मेंबर कम है तो चल जाएगा। अगर आप 3-4 मेंबर होंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि सांसों की गर्मी और इंसान की हीट दोनों मैटर करते हैं। बहुत कम लेवल पे होता है लेकिन करता जरूर है, ठीक है ना। तो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, हंसी में जरूर उड़ा सकते हैं, लेकिन इग्नोर करना आप ही के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब अगली चीज होती है, कुछ ऐसे मिथक हैं एसी को लेकर के जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। जैसे इन्वर्टर एसी के बारे में बताता हूं। इन्वर्टर एसी के बारे में एक्चुअली जैसे जैसे रिसर्च करते हैं क्लियर होती जाती है चीजें। तो अभी तक इसमें क्या दिमाग में एक चीज रहती थी हमेशा कि भाई मान लीजिए इन्वर्टर एसी का फायदा कब है, वो तभी है जब आप मान लीजिए 10 घंटे तक लगातार एसी चलाते हैं तो आपकी 20-30% जो बिजली का बिल है उसको बचाता है। तो ऐसा नहीं है, वो पर आवर भी आपका बिजली का बिल सेव करता है। तो इन्वर्टर एसी का बड़ा फायदा ये है। तो आप आगे भविष्य में लें तो आप इन्वर्टर एसी ही लें, मेरा सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। स्प्लिट एसी में आपको काफी अच्छे इन्वर्टर एसी मिल जाते हैं, ठीक। तो ये चीज इन्वर्टर एसी के बारे में। एक अगला मिथक है बीईई स्टैंडर्ड, ठीक है ना। बीईई स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। तो कई बार हम क्या मान लेते हैं कि ये जो बीईई मानक है, तो एसी जो जितनी भी कंपनियां हैं, एसी की जितनी भी कंपनियां हैं, वो कहती है भाई ये तो बीईई से स्टैंडर्ड मानकों से प्रूव्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल एसी की एफिशिएंसी से इसको हम जोड़ते हैं, जो कि गलत है। बीईई स्टैंडर्ड का कोई भी सिस्टम, कोई भी संबंध एसी की ओवरऑल एफिशिएंसी से नहीं है ना। ये बात ध्यान रखना। कंपनियां या सेल्समैन आपको ये बात बताएगा। वीडियो में बहुत सारे कमेंट मिलेंगे, काफी सारे ज्ञानी भाई से कमेंट देंगे, वो सारे सेल्स वगैरह से इस तरह के जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आपको ध्यान देना है कि बीईई स्टैंडर्ड एसी की ओवरऑल एफिशिएंसी से संबंधित नहीं होता। फिर किससे संबंधित होता है? ये केवल इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। यानी कि अगर आप बीईई स्टैंडर्ड से मानक एसी लेते हैं तो वो थोड़ी सी आपकी बिजली में बचत करेगा, ना कि एसी की क्वालिटी अच्छी है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, एसी की ओवरऑल सर्विस अच्छी है इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल बिजली बचाएगा। बिजली बचाना और एसी की क्वालिटी दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है ना। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी पड़ेगी जब भी आप एसी लेने जाते हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है कॉइल्स की। जब एसी हम खरीदते हैं तो कई बार एक चीज और आती है, सेल्समैन होता है एक्चुअली में वो फिर क्या बताता है कि ये कॉपर कॉइल है या एल्युमिनियम कॉइल है, तो ये जंग नहीं खाती है, रस्ट नहीं लगता है इसमें, तो इससे एसी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, वो ठंडक ज्यादा करता है। लेकिन ये भी एक मिथक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल जो एसी आ रहे हैं वो ब्लूफिन टेक्नोलॉजी वाले एसी आ रहे हैं, वही आपको लेने हैं, ठीक है। ब्लूफिन टेक्नोलॉजी वाले फिर भी रस्ट फ्री होते हैं, उनमें रस्ट या जंग नहीं लगता। कॉपर और एल्युमिनियम में जंग लगता है। जंग से मतलब उसके ऊपर एक ऐसी परत आ जाती है, ठीक है ना, एक ऐसा कोट आ जाता है जो कूलिंग पर अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप ब्लूफिन टेक्नोलॉजी का लेते हैं तो वो पूरी तरीके से सेफ है, उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा रहती है और वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ब्लूफिन टेक्नोलॉजी का लेना है, 5 स्टार रेटिंग लेना है, इन्वर्टर एसी लेना है, स्प्लिट विंडो में से आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि विंडो में आवाज आएगी, स्प्लिट में आवाज कम आती है। स्प्लिट में मोस्ट साइलेंट भी आते हैं, जैसा कि मैं यूज करता हूं तो मैं मोस्ट साइलेंट यूज करता हूं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। तो ये सारी चीज है, ठीक। कूलिंग मोड का मैंने आपको बताया था कि कूलिंग मोड यूज नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। बाय डिफॉल्ट आप 24 डिग्री सेट कर लें एसी को तो ज्यादा अच्छा है। तो ये चीजें मैं आपको लगातार एसी के बारे में जानकारी और भी देता रहूंगा। इस वीडियो में अगर आपको ये जानकारी कम लगी या कोई गलत लगी तो आप कमेंट में उनको सही करें, ताकि आपकी जानकारी का फायदा भी और भाई बहन उठा सकें और मुझे भी और नॉलेज मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाएंगे तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।